हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं फिर से आप सबके सामने जितेंद्र सर एक बार फिर से आए हैं और आज का क्लास लेने वाले हैं हम संस्कृत का। अगर आप लोग क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो क्लास 10th में संस्कृत 100 नंबर का पूछा जाता है। 500 नंबरों में 100 नंबर का एक सब्जेक्ट संस्कृत भी होता है। तो डिवीजन पुराने के लिए और स्कोर करने के लिए संस्कृत भी अपने स्थान पे एक बहुत बड़ा सा सब्जेक्ट है। तो आइए, आज का जो अध्याय है नीति श्लोक का पाठ, इससे लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के रहता ही है, अथवा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन अगर आप किसी भी साल का उठा के देखेंगे तो रहता है। आइए आज हम इस पाठ के श्लोक को पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है नीति श्लोका। ठीक है, नीति श्लोका ध्यान रखिएगा। नीति श्लोका का अर्थ होता है नियमों का संग्रह। ठीक है, इसमें लिखा है अयम पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेषः। ठीक है, यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष अध्याय 33 और से 40 तक से लिया गया है। ठीक है, इसमें प्रमुख रूप से महाभारत के युद्ध के समय धृतराष्ट्र अपने परवर मंत्री विदुर से प्रश्न उत्तर शैली में युद्ध की स्थिति जानने की कोशिश करते हैं और उनका समुचित उत्तर, उनका जो तेज तरार मंत्री होता है विदुर, वह उसका समुचित उत्तर देते हैं। आइए पहला श्लोक क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यस कृत्यम न विघ्नति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि सवे पंडित उच्यते। मतलब ध्यान दीजिएगा, फिर से लिखा हुआ है यस कृत्यम न विघ्नति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि वा सावे पंडित उच्यते। इसका अर्थ होता है यस्य मतलब होता है जिसके, कृत्य मतलब कर्म, न मतलब नहीं, विघ्न मतलब बाधा। ठीक है, भय मतलब डर और रति मतलब भय मतलब डर और रति मतलब आनंद। वह व्यक्ति जिसके कर्मों में न भय न डर, किसी भी प्रकार का कोई भी बाहरी कारक बाधा नहीं पहुंचाता है। जैसे कि वह व्यक्ति जिसके कर्मों में न तो भय न डर न गर्मी न शोक न आनंद, किसी भी प्रकार का कोई भी बाहरी कारक बाधा नहीं पहुंचाता है, क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। मतलब बाहरी कारक का मतलब यह हुआ कि जैसे हम और आप कोई काम स्टार्ट किए, ठीक है, और बीच में किसी भी कारण से उस काम को छोड़ दिए, तो वह आप एक सफल व्यक्ति, आप एक ज्ञानवान व्यक्ति पंडित नहीं कहला सकते हैं। जो व्यक्ति पंडित होते हैं, जो अपना काम स्टार्ट करते हैं और उसको समाप्त भी करते हैं, वही व्यक्ति पंडित कहलाते हैं। इसीलिए कहा गया है यस कृत्यम न विघ्नति शीतम उष्णम भयम रति। ठीक है, समृद्धि असमृद्धि व सावे पंडित उच्यते, जिसका शाब्दिक अर्थ हो गया कि वह व्यक्ति जिसके कर्मों में न सर्दी न गर्मी न डर न आनंद, समृद्धि असमृद्धि, किसी प्रकार की कोई भी बाहरी कारक बाधा न पहुंचाए। आजकल के लोग होते हैं कुछ काम स्टार्ट के थोड़ा सा करने के बाद कहते दूर यार नहीं होगा, हमसे छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, काम को करिए और मंजिल तक, टारगेट तक पहुंचाइए, तब जाके आपका पहचान एक सफल इंसान के रूप में होगा, पंडित के रूप में होगा। आइए दूसरा श्लोक क्या कह रहा है, तत्व अज्ञ सर्वभूतानाम योग्य सर्व कर्मणाम। तत्व अज्ञ का अर्थ होता है सभी प्राणियों में छिपे रहस्य को जानने वाला। ठीक है, तत्व अज्ञ सर्वभूतानाम योग्य सर्व कर्मणाम, मतलब सभी प्राणियों में छिपे, भूता नाम का अर्थ होता है, सर्वभूता नाम का अर्थ होता है सभी प्राणियों, सभी प्राणी, सर्व मतलब सभी, अब भूता नाम मतलब प्राणी होता है। ठीक है, सभी प्राणियों में छिपे रहस्य को जानने वाले को तत्व अज्ञ बोलते हैं। ठीक है, तत्व अज्ञ सर्वभूता नाम योग्य सर्व कर्म नाम, सभी कर्मों के कौशल को जानने वाला व्यक्ति, उपायज्ञो मनुष्य नाम नरः पंडित, सभी कर्मों के कौशल को जानने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। चलिए तीसरा श्लोक क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अनाहुता प्रविष्टि अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़ चेता नराधम। अनाहुता का अर्थ होता है बिना बुलाए कहीं जाने वाला। अनाहुत का अर्थ क्या होता है? अनाहुत प्रविष्टि मतलब क्या? बिना बुलाए कहीं जाने वाला। अपृष्टो बहुभास्ते मतलब क्या? बिना पूछे बहुत ज्यादा बोलने वाला, बिना पूछे बकबक बोलने वाला। और अविश्वस्ते विश्वस्ती, अविश्वसनीय विषय वस्तु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख कहलाता है। क्या है पूरा श्लोक, ध्यान से सुनिएगा। अनाहुत प्रविष्टि अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वस्त विश्वस्ती मूढ़ चेता नराधम, मतलब बिना बुलाए कहीं जाने वाला, बिना बुलाए कहीं जाने वाला, बिना पूछे बकबक बोलने वाला, अविश्वसनीय विषय वस्तु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कहलाता है। अगला श्लोक है एको धर्म परम श्रेया क्षमे का शांति उत्तम विद्ये का परमा तृप्त
अहिंसा का सुखा वह, मतलब इसका अर्थ होता है एक ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है और वह है क्षमा करने का गुण। क्षमा करने से महान शांति मिलती है। एक ही कर्म है विद्या अर्जन जिससे आपको संतुष्टि मिलती है और सबसे बड़ा रास्ता है सुख देने का रास्ता, वह है अहिंसा। जो व्यक्ति अहिंसक होते हैं, मतलब जो व्यक्ति लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते हैं, वह क्या होते हैं कि वह हमेशा खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं, लड़ाई झगड़े करने का जिनमें प्रवृत्ति होता है, वह व्यक्ति कभी खुश नहीं हो सकते हैं, ठीक है, और न ही उनकी कभी तरक्की हो सकती है। अर्थात एक ही धर्म, क्षमा, विद्या और अहिंसा ही मानव के सर्वश्रेष्ठ गुण है। आपसे क्वेश्चन आएगा मानव का सर्वश्रेष्ठ गुण क्या है, तो क्षमा करना, विद्या अर्जन करना और अहिंसा, ये तीनों ही मानव का सर्वश्रेष्ठ गुण है। चलिए नेक्स्ट श्लोक, 5वां श्लोक क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। त्रिविधम नरकेश्व द्वारम नाश आत्मनः काम क्रोध अस्ता लोभ अस्त अस्मा दे तत्रम त्यजेत। त्रिविधम का अर्थ होता है तीन रास्ते, त्रि मतलब तीन, विधम मतलब रास्ते। तीन रास्ते हैं नरक तक जाने के, ठीक है, काम क्रोध और लोभ। काम क्रोध और लोभ, जो व्यक्ति हमेशा काम की इच्छा रखते हैं, जिन्होंने बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाती है और जिन्हें किसी भी विषय वस्तु से बराबर लोभ रहता है, तो उनके लिए क्या है कि कहा गया है त्रिविधम नरकेश द्वारम, जो आत्मा का नाश करते हैं, ठीक है, काम क्रोध और लोभ जो आत्मा का नाश करते हैं। अतः हमें इन सब का शीघ्र ही क्या करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए इन सब को, ठीक है। चलिए लास्ट 6 छठा श्लोक है, ध्यान दीजिएगा। षड्दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिम इक्षता निद्रा तनद्रा भयम क्रोधम आलस्य दीर्घ सूत्रता। मनुष्य में 6 प्रकार के अवगुण पाए जाते हैं। षड्दोषा, ध्यान दीजिएगा, षड्दोषा पुरुषेण हातव्या, ठीक है, मनुष्य में 6 प्रकार के अवगुण पाए जाते हैं जो मनुष्य के पुरुषत्व का नाश करते हैं। काम क्रोध लोभ मोह, ठीक है, निद्रा तनद्रा आलस्य और दीर्घ सूत्रता अर्थात अपने स्वावलंबी होना। तो मनुष्य में 6 प्रकार के अवगुण पाए जाते हैं। अपनी प्रसिद्धि चाहने वाले व्यक्ति को इन 6 अवगुणों का शीघ्र ही त्याग करना चाहिए। ये अवगुण कौन सब है, काम क्रोध लोभ मोह आलस्य और दीर्घ सूत्रता, ठीक है। मनुष्य को, अपनी प्रसिद्धि चाहने वाले व्यक्ति को यह अवगुण शीघ्र ही त्याग करना चाहिए, ठीक है। चलिए 7वां श्लोक की ओर चलते हैं। 7वां श्लोक लिखा है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जा रक्षते रूपम कुलम वीरतेन रक्षते, ठीक है। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्येन रक्षते धर्मो, ठीक है। विद्या योगेन रक्षते, अभ्यास करने से, लगातार पढ़ने से विद्या की रक्षा होती है। अगर आप किसी चीज को आज पढ़ते हैं और 2 दिन तक लगातार नहीं पढ़ते हैं, तो अवश्य ही विद्या एक ऐसा चीज है जो अभ्यास करिएगा, जितना अभ्यास करिएगा आप में उतनी ही अर्जित होती जाएगी। आप छोड़ दीजिएगा, आपके खजाने से यह विद्या रूपी भंडार जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसीलिए क्या कहा गया है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जा रक्षते रूपम कुलम वीरतेन रक्षते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है और अभ्यास करने से, लगातार निरंतर पढ़ने से विद्या की रक्षा होती है। अतः हम सबको लगातार पढ़ना चाहिए। और जिस तरह से उबटन लगाने से, मतलब साबुन लगाने से रूप की रक्षा होती है, उसी तरह से अच्छे आचरण से वंश की भी रक्षा होती है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जा रक्षते रूपम कुलम वीरतेन रक्षते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है और ध्यान रखिए, अभ्यास करने से, लगातार पढ़ने से विद्या की रक्षा होती है, साफ सफाई से रूप की रक्षा होती है और अच्छे आचरण से, सत्य आचरण से वंश की रक्षा होती है। 8वां श्लोक है, सुलभा पुरुष राजना संतता प्रियवादिना अप्रिय सस्य तु पथस्य श्रोता वक्ता च दुर्लभा। सुलभ और मधुर बोलने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, जबकि कटु लेकिन सत्य वचन बोलने वाले पुरुष क्या है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मतलब इसका यह है कि वह व्यक्ति जो आपके लिए मीठा मीठा बात करे, लेकिन वह आपके लिए हितकर नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति आपको या आपके लिए कटु बात बोले, लेकिन वह आपके लिए हितकर होता है। अक्सर क्या होता है कि जो व्यक्ति हमारा तारीफ करता है वो हमें अच्छा लगता है, जो व्यक्ति हमारे लिए सत्य बोलता है लेकिन उसकी बातें हमें कड़वी लगती है और हम उसकी संगति छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जो व्यक्ति समझिए आपके लिए मीठा मीठा बोल रहा है, तो वह आपके लिए एक मीठा जहर के समान है। इसलिए वैसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए जो सिर्फ आपकी झूठी तारीफ करे। जो व्यक्ति आपका सत्य,
आपकी कमी को उजागर करे, वैसे लोगों के साथ रहिएगा। ठीक है। इसीलिए कहा गया है सुलभा पुरुष राजना संतता प्रिय वादिना अप्रिय सस्य तु पथस्य वक्ताम श्रोताम च दुर्लभ। ठीक है। चलिए 9वां श्लोक है पूजनीय महाभाग पुण्याश्च गृह दीप्तया स्त्रिय श्रेयो गृहस्य योक्ता अस्माद्रक्षता विशेषता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कहा गया है स्त्रियां घर की शोभा होती है, घर की लक्ष्मी होती है, इनकी रक्षा करनी चाहिए। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में स्त्रियों का अनादर किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उस घर में लक्ष्मी का कभी वास नहीं हो सकता है। अतः हम सभी को स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वह घर की लक्ष्मी होती है। चलिए, तो अगला लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का, नीति श्लोका का, क्लास 10th का। ध्यान रखिएगा, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए क्लास 10th का लास्ट श्लोक है नीति श्लोका का। ध्यान सुनिएगा। उससे पहले श्लोक का अर्थ और श्लोक बताने से पहले आप लोग को कहेंगे, अगर आप लोगों तक वीडियो पहुंच रही है तो और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों के साथ अधिक से अधिक चैनल लिंक को शेयर करिएगा। जल्दी से जल्दी पहले आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ चैनल लिंक को, और मेरा जो टारगेट है इसको जल्द से जल्द पूरा करिए। प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज वीडियो आएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए लास्ट श्लोक चलते हैं। अकीर्ति विनियो हंति हन्यर्थ पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंत्यम लक्षणम। विनम्रता अपशय का नाश करती है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, और जो पराक्रमी पुरुष होता है वह जुल्म का नाश करता है, मतलब अन्याय का नाश करता है। पराक्रमी पुरुष अन्याय का नाश करता है। क्षमा करने से क्रोध का नाश हो जाता है। अगर आपके अंदर क्षमा करने का गुण है तो आप बड़े से बड़े क्रोध पर काबू पा सकते हैं। और सदाचार से क्रूरता का नाश होता है, अच्छे आचरण से क्रूरता का नाश होता है। चलिए, आप लोग को समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, हमारा भी हौसला अफजाई होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।